हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसका स्टेटमेंट देखिए, मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 रुपीज़ ईच। ठीक है, तो एक मिल्कमैन है, उसने अपने दोनों बैलों को बेचा, उसने 20,000 रुपीज़ ईच में। ठीक है, मतलब कि एक बफेलो का दाम हुआ 20,000 और दूसरा बफेलो का भी दाम हुआ 20,000। ठीक है, ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%। ठीक है, तो एक जो उसने बेचा पहला, उस पर उसको 5% का गेन हुआ। एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%, और जो दूसरा उसने बेचा उस पर उसको 10% का लॉस हुआ। तो फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस। तो हमें ये बताना है कि आखिर गेन हुआ उसका या लॉस हुआ, ये हमें बस बताना है, ना कि परसेंटेज निकालना है। बस हमें ये बताना है कि उसका गेन हुआ या फिर लॉस हुआ। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ ये जो है हमें सेलिंग प्राइस गिवन है कि बफेलो हमने इतने में बेचा। ठीक है, मिल्कमैन ने इतने में बफेलो बेचा, वो हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं ईच सेलिंग प्राइस, ईच बफेलो का सेलिंग प्राइस। तो देखिए यहाँ लिखते हैं हम सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलोज, वो कितना है रुपीज़ 20,000 ईच। ठीक है, मतलब दोनों का 20,000 रुपीज़ है, इतने में बेचा गया है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखिए कि सबसे पहला जब उसने बेचा तो उसे 5% गेन हुआ। तो सबसे पहले हम 5% ऑफ एसपी निकाल लेते हैं, मतलब कि सेलिंग प्राइस। तो देखिए फर्स्ट बफेलो सोल्ड एट 5% गेन। 5% गेन में सबसे पहला बफेलो बेचा उसने। तो देखिए फर्स्ट बफेलो जो है वो 5% गेन में बेचा गया, और इसमें अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्योंकि देखिए गेन गिवन है और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, हमें निकालना क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ लॉस हुआ है या गेन हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं, यहाँ हम सेलिंग प्राइस को एसपी लिख देंगे और इसका फार्मूला होता है 100 प्लस गेन। तो गेन कितना है 5%, 5 हो जाएगा, बाई 100 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा सीपी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है 20,000, वो लिख लेंगे। देखिए 20,000 वो हो गया, इज इक्वल टू 100 प्लस 5 करेंगे 105 बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये हो गया। उसके बाद देखिए 20,000 इंटू 100 बाई 105, इधर डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में आ गया, और ये ऊपर में मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ गया, ये हो गया इज इक्वल टू सीपी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस। अब देखिए इसे हम कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से तो 21 टाइम में होगा और ये 20 टाइम में। अब देखिए 20 इंटू 20,000 को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और फिर कितना जीरो है 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, बाई में हो जाएगा 21 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये हो गया। उसके बाद आप देखिए 21 से हम डिवाइड करेंगे 4 लाख को तो कितना हो जाएगा 19047.62 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना आया देखिए 19047.62, इतना आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया फर्स्ट बफेलो का, जिसमें 5% गेन हुआ था, उसका कॉस्ट प्राइस आ गया इतना। ठीक है, अब हम निकालते हैं सेकेंड बफेलो का। ठीक है, तो वो देखिए यहाँ हम लिखेंगे सेकेंड बफेलो सोल्ड एट 10% लॉस, 10% लॉस में दूसरा बफेलो बेचा गया है। ठीक है, उसका देखिए सेलिंग प्राइस, तो देखिए इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 10 होगा, क्योंकि यहाँ लॉस है माइनस हो जाएगा, और सीपी यहाँ लिख देंगे और बाई में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सीपी एसपी, तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना है इसका भी 20,000, इसका भी लिख लेते हैं हम 20,000 इज इक्वल टू 100 माइनस 10 करेंगे 90 बाई 100 इंटू सेलिंग प्राइस, ये हो गया। अब देखिए इधर हम लिख लेते हैं 20,000 इंटू 100 बाई 90। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू सीपी, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए 20,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, उसके बाद कितना जीरो है 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो जाएगा यहाँ, बाई 9 इज इक्वल टू
CP, ठीक है। अब देखिए इससे हम डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा 22222.22, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू CP। मतलब कि 2 बफेलो का कॉस्ट प्राइस कितना आया, देखिए वो कितना है 22,222 रुपीज़ 22 पैसे, इतने हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस सेकेंड बफेलो का। आई होप आपको ये दोनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट बफेलो का कितने कैसे आया कॉस्ट प्राइस और सेकेंड बफेलो का कैसे आया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, दोनों को ऐड करके देखिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट बफेलो का वो कितना है 19,047.62, ये हो गया। उसके बाद सेकेंड बफेलो का कितना है वो देखिए सेकेंड बफेलो का कितना है 22,222 रुपीज़ 22 पैसे, इतना है सेकेंड बफेलो का। अब हमें कॉस्ट प्राइस को ऐड कर देना है और सेलिंग प्राइस को ऐड करना है, उसके बाद हमें देखना है कि कौन ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब कि जिसे हम CP भी लिख सकते हैं। देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ऐड करेंगे हम 19,047.62 प्लस 22,222 रुपीज़ 22, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 + 2 4, 6 + 2 8, 7 + 2 9, 4 + 2 6, 0 + 2 0, 9 + 2 11, 1 कैरी 1, 1 + 2 3 + 1 4, इतना आ गया हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस ऐड करने के बाद, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं टोटल सेलिंग प्राइस। तो देखिए वो कैसे हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस वो कितना था, देखिए टोटल सेलिंग प्राइस कितना था, देखिए फर्स्ट बफेलो का भी सेलिंग प्राइस 20,000 था, सेकेंड बफेलो का भी सेलिंग प्राइस 20,000 था, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो 20,000 ईच रुपीज़ था, ठीक है। तो देखिए टोटल सेलिंग प्राइस में हमारा कितना आ जाएगा 20,000 प्लस 20,000, दोनों बफेलो का ऐड करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 2 + 2 4, ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल सेलिंग प्राइस। अब आप देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस है 40,000 और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 41,269 रुपी 0.84 पैसे, तो मतलब कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए मतलब कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस कम है, तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो क्या हो गया लॉस। जब भी आप ये याद रखिएगा कि अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगा तो लॉस हुआ है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा तो गेन हुआ है, तो यहाँ लॉस हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हम यहाँ करेंगे CP माइनस SP, CP कितना है मतलब कि कॉस्ट प्राइस 41,269.84 और हम माइनस कर देंगे 40,000 से, ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1,269 रुपीज़ 0.84 पैसे, ये आ गया हमारा लॉस। तो देखिए ये आ गया हमारा लॉस, कितना आया हमारा लॉस 1,269 रुपीज़ 0.84 पैसे, ठीक है। तो मतलब कि हमें इतने रुपए का लॉस हुआ है। तो देखिए हमने 2 बफेलो बेचे 20,000 रुपीज़ ईच में, लेकिन फिर भी हमें लॉस हुआ है कितना 1,269 रुपीज़ का। मान लीजिए कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं 50 रुपये में, अगर आपने उसी सामान को 30 रुपये में बेचा तो आपका लॉस हुआ, 20 रुपये आपका लॉस हुआ। लेकिन अगर कोई सामान आप 50 रुपये में खरीदते हैं और उसे 70-80 रुपये में बेचते हैं तो आपका गेन हुआ। उसी तरह यहाँ भी जब वो 2 बफेलो को बेचता है तो उसका लॉस हुआ है कितना 1,269 रुपीज़ 0.84 पैसे का, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ईजिली और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं से डाउट आता है, कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।